पीरियड में खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि 3 से 5 दिन तक लगातार शरीर से ब्लीडिंग होती है, जिसके चलते आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पीरियड के दौरान किसी भी तरह की खान पान में लापरवाही ना करें, क्योंकि ज़रा सा भी अनदेखी डाइट में आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। ऐसे में आज इस बारे में हमसे बात करेंगे जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशी सिंह, जो आपको बताएंगी पीरियड में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका पीरियड समय पे आता रहे और ब्लड फ्लो भी अच्छा बना रहे। सबसे पहले जब भी पीरियड शुरू होते हैं वो पहले 12-13 की एज में होते थे, पर अब आजकल लड़कियां ज़्यादा मैच्योर हो रही हैं, इसलिए 9, 10, 11 कभी भी आपके पीरियड शुरू हो सकते हैं। शुरू के दिनों में जो आपका मासिक धर्म होता है ये क्या होता है कि इरेगुलर होता है। कभी आपका 6 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आ जाता है, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट में, ये मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जो पीरियड्स आते हैं आपके, जब मासिक धर्म शुरू होता है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स यानी कि जो आपका E2 P4 यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। वो आपकी ओवरी में फॉलिकल की ग्रोथ करता है, जिससे कि आपकी जो खाली बॉडी में ही हार्मोनल चेंजेज नहीं होते, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पीरियड्स के दौरान पेन, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, कई बार तो इतना नौजिया हो जाता है कि आपको वॉमिटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है। तो इन सबको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उन दिनों में उससे 1-2 दिन पहले से ही आपको अपनी डाइट में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं उनमें आपके हार्मोनल जो है वो डाउन होता है, इम्बैलेंस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में 1-2 दिन पहले से ही वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा आप वेट गेन करने लगते हैं, आपकी ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, कई बार आपका जो एब्डोमेन है उसमें भी डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अब मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। तो उस समय आपको कई बार क्या होता है कि जैसे 2-3 दिन पहले से ही आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको जो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी एसिडिटी को बहुत बढ़ाती हैं, जिससे आपको बहुत नौजिया हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार पीरियड्स में वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है अगर आप इनका अत्यधिक सेवन करते हैं। इसके अलावा जो गरम मसाले होते हैं और जो गरिष्ठ भोजन होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि तला हुआ, पूरी, समोसे, कचौड़ी, इन सब चीज़ों से भी आपको पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स से 1-2 दिन पहले परहेज करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि आपको खाना क्या है, तो इस समय आपको फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे कि आपको हरी सब्जियां लेनी है। हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, जो कि आपके आयरन की कमी को, जो कि हर मंथ जैसे आपको पीरियड होते हैं तो आयरन का भी लॉस हो रहा होता है, क्योंकि ब्लड में मेन क्या कंपोनेंट होता है, आयरन, वो कम होने लगता है। तो इसलिए आपको हरी सब्जियां लेनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, अनार है, इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पास्ता, पिज़्ज़ा, यानी कि बाहर का जो जंक फूड है वो भी इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, GI इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मैदा से बनी हुई जैसे ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा लेते हैं और इन दिनों में लेते हैं तो एकदम से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और कुछ ना करने का मन और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, ये सब शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी वो कई बातों में बहुत हानिकारक होते हैं, जैसे कि आपको उससे थायराइड की बीमारी हो सकती है, PCOD हो सकती है। PCOD जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, वो इसीलिए कि हम बाहर का जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। और आपको जैसे जो मिलेट, जो इनसे बनी हुई चपाती उस समय ज़्यादा लेनी चाहिए। गेहूँ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ईजीली डाइजेस्टेबल फूड है और इनमें फाइबर जो है वो प्रचुर मात्रा में है। तो आपको क्या होता है, इस समय कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा इनसे, और आपका जो डिस्कम्फर्ट है, जो स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है या पेट में दर्द जो हो रहा है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको क्या लेना है, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं।
आपको बाहर का खाना, मैदा से बनी हुई चीज़ें, तली हुई फ्राइड चीज़ें और गरम मसाले, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सब अवॉइड करना है। कुछ मात्रा में आपको एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है उस समय, क्योंकि उस समय आपकी मसल्स थोड़ा वीक होती हैं। आपको खाली वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हो, तो इनको हम लाइट एक्सरसाइज बोलते हैं। तो उस समय आपको अपना ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों, डाइट में इसके अलावा आपको अगर कोई भी कुछ पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।